हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जो भोजन को मुख में लेते हैं और मुख के बाद वो ग्रसनी और ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में चला आता है और ग्रास नली के बाद वो भोजन आमाशय में फिर आता है। तो आज हम बात करेंगे उसी आमाशय के बारे में कि आखिर आमाशय में भोजन आता है तो क्या होता है, किन किन चीज़ों का पाचन होता है और कितने देर तक वो भोजन आमाशय में रहता है। तो आइए इसको डिटेल में बात करते हैं। ये आमाशय जो होता है यहाँ से ग्रास नली से होते हुए इसमें प्रवेश कर जाता है और यहाँ से जो लास्ट वाला भाग है यहाँ से ये छोटी आंत में चला जाता है और ये वाला जो भाग है, जो शुरू वाला भाग है, इसको हम कार्डियक कहते हैं और लास्ट वाले भाग को और इन दोनों के जो बीच वाला भाग है उसको हम फुंडिक कहते हैं। यानी आमाशय का जो होता है वो तीन भागों में विभक्त हो जाता है। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फुंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। ये तीन भाग में विभक्त हो गए। तो ये आमाशय की जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होता है। आमाशय की लंबाई जो होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है और यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। यह चौड़ी थैली जैसी रचना है जो मनुष्य के उदर के बाईं ओर अनुप्रस्थ दिशा में फैला होता है। जैसे हम लोगों का जो शरीर का जो फैट है वो बाईं तरफ ये क्या होता है, फैला होता है। और यह इस कोशिकाओं के इस आमाशय के भीतरी दीवार में, ये जो भीतर के दीवार है, इस दीवार में कुछ एपिथेलियम के परत पाए जाते हैं। एपिथेलियम के परत पाए जाते हैं। यह परत एपिथेलियम का जो परत होता है वो कहीं कहीं गड़ा धसा हुआ भाग होता है, जो उस धसे हुए भाग में आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथियां पाया जाता है। ये ग्रंथियां इस जो गड्ढे धंसा हुआ भाग होता है उसमें ये पाया जाता है। तो देखिए जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं। दूसरा जो होता है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं। तीसरा जो होता है मुख्य यानी जठर रस में तीन प्रकार के होते हैं। जठर रस जो होता है जठर ग्रंथियां जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला होता है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा होता है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा जो होता है मुख्य या ज़ाइमोजन कोशिकाएं। और इन्हीं तीनों कोशिकाओं से जो सम्मिलित रूप से जो रस का स्राव होता है उसको हम जठर रस बोलते हैं। इन तीनों कोशिकाओं से जो सम्मिलित रूप से जो रस का स्राव होता है उसको हम जठर रस बोलते हैं। यानी यही हमारा जठर रस कहलाता है। तो देखिए जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं और निष्क्रिय पेप्सिनोजिन
पेप्सिनोजेन पाया जाता है। ये क्या होते हैं? निष्क्रिय पेप्सोजीन उसमें पाए जाते हैं। और यह निष्क्रिय पेप्सोजीन जो होता है वो निष्क्रिय होता है, और इस पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जब इस पर अभिक्रिया करता है तब यह निष्क्रिय से सक्रिय बन जाता है, और यह सक्रिय बन के पेप्सिन में बदल जाता है। यह सक्रिय होकर पेप्सिन में बदल जाता है। और देखिए पेप्सिन जो होता है हमारे भोजन में, हम लोग भोजन जो करते हैं उस भोजन में जो प्रोटीन मिलता है, हम लोग को जो भोजन में प्रोटीन होता है उस प्रोटीन पर ये पेप्सिन जो होता है अभिक्रिया करके भोजन पर जो प्रोटीन होता है भोजन में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन पर ये पेप्सिन अभिक्रिया करके और वो जो होता है प्रोटीन जो होता है पेप्टोन में बदल जाता है। वो प्रोटीन जो होता है पेप्टोन में बदल जाता है, और यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो जीवाणु नाशक भी होता है। इसको जीवाणु नाशक भी कहते हैं, क्योंकि भोजन के साथ आए हुए जो बैक्टीरिया, जो भोजन हम लोग करते हैं उसके साथ बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में पेट में चले आते हैं, आमाशय में चला आता है, वो क्या करता है HCl जो क्या करता है उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ताकि कहीं किसी खतरा ना हो, कोई रोग ना हो। तो वो क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं HCl जो होता है उसको मारने का काम करता है। तो देखिए म्यूकस जो कोशिकाएं, ये म्यूकस कोशिकाएं खुद अपने से स्रावित होता है, ये खुद से स्रावित होता है, और इसमें जो हमारे आमाशय की भीतरी दीवार पर ये कवच के रूप में काम करता है। कौन कौन? म्यूकस कोशिकाएं, आमाशय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठररस, ये जो होते हैं इसका सुरक्षा कवच, और पेप्सिनोजेन जो होता है ये पूरा मिलके क्या करता है, सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। इसमें हमारे आमाशय में जो जठररस होता है प्रतिदिन 3 लीटर प्रतिदिन लगभग 3 लीटर इसका जठररस का स्राव होता है। और कभी कभी हमारे आमाशय में बहुत अम्ल का स्राव होने लगता है, जिससे ये जो परत है म्यूकस कोशिकाएं की जो परत है वो क्या होती है, खराब होने लगता है। और जहां ये जो अंदर धंसा हुआ भाग होता है उसमें गोल गोल जगह जगह पर गोल गोल अंदर धंसे हुए घाव निकल जाते हैं, अंदर घाव निकल जाते हैं। उस घाव को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर घाव कहते हैं। यह घाव उन पुरुष या महिलाओं में होता है जो बहुत ज़्यादा दिन तक, यानी कुछ ज़्यादा दिन तक भूखे रह जाते हैं, बिना भोजन किए हुए रहते हैं। वैसे पुरुष या महिलाओं में पेप्टिक अल्सर होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि वो भोजन करते नहीं है। भोजन जब नहीं करेंगे तो इसमें प्रोटीन का भी पाचन या कुछ चीज इसमें मौजूद नहीं रहेगा, और इसमें जो अम्ल का स्राव होता है वो इस म्यूकस कोशिकाओं को खराब करने लगता है, और खराब करने के बाद इसमें जगह जगह जो गड्ढा भाग है उसमें घाव निकल जाता है। तो वही घाव जो होता है उस घाव को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। आमाशय में प्रोटीन के अलावा वसा का भी पाचन होता है। आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन हुआ उसके साथ साथ वसा का भी इसी में पाचन होता है। यह वसा जो होता है, वसा का आंशिक पाचन इसी में आमाशय में ही होता है। जो वसा जो होता है वो क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज में बदल जाता है। ये वसा जो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज में बदल जाता है, और यह गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, ग्लिसरॉल में बदल जाता है। यह गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो इस तरह हमारा यहाँ भी भोजन यानी वसा का पाचन होता है। अब देखिए जो पचा हुआ भोजन है वो गाढ़े
लेई के समान हो जाता है। जो भोजन, जो पचा हुआ भोजन है, प्रोटीन और वसा का जो पाचन हुआ, तो इसके बाद यहाँ जो भोजन होता है वो गाढ़े लेई के समान हो जाता है, और यह उसी को हम काइम भी कहते हैं। जो गाढ़े लेई के समान जो हो जाता है उसको हम काइम कहते हैं। और यह भोजन, यह जो काइम जो है वो क्या होता है, पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में चला जाता है। पाइलोरिक छिद्र के द्वारा क्या होता है, छोटी आंत में चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इसे अधिक बात करेंगे। थैंक यू।